पिछले टॉपिक में हमने बात किया था कि किस तरीके जो हमारी मछलियाँ होती हैं वो कैसे एक इलेक्ट्रिक सिग्नल को रिप्रेजेंट करती हैं जिनसे कि अपनी चीज़ों को वो समझ सकते हैं। हाँ, मेरा नाम है तरुण विश्वकर्मा और मैं आपको क्लास 5th का ईवीएस चैप्टर का पहला पार्ट फर्स्ट चैप्टर का ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर सुपर सेंसेस के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो डॉल्फिन आल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेज। जो हमारी मछलियाँ होती हैं वो अलग अलग तरीके की सेंसेस प्रोड्यूस करते हैं जिनसे कि वो अपनी मछलियों को या अपनी जनजातियों को या अपनी प्रजातियों को समझा सकें। साइंटिस्ट बिलीव दैट मेनी एनिमल्स हैव देयर स्पेशल लैंग्वेज ऑफ दियर ओन। जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं वो भी इस बात को बिलीव करते हैं कि जो अलग अलग जानवर्स होते हैं, अलग अलग फिशेस होते हैं, उनकी अलग अलग अपनी लैंग्वेजेस होती है। फिर उसके बाद आता है राइट, कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स एंड विच एनिमल्स। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि किस एनिमल के साउंड्स आपको समझ में आते हैं और कौन सा एनिमल। ठीक, कैन यू अंडरस्टैंड, क्या आपको एनिमल के साउंड्स जो है समझ में आते हैं। एंड डू सम एनिमल अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज एंड विच वन। अगर आपका कोई जानवर लैंग्वेज समझ पाता है तो वो कौन है, आप उसके नाम लिखिए। आप ये सारे आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो ताकि मैं आपको सही बता सकूं। से इट विथ साउंड्स, आप इसे साउंड जिन्हें कहते हो, जस्ट लाइक अ बर्ड डॉल्फिन यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन लैंग्वेजेस ऑफ साउंड्स। इन लोगों की कुछ अलग 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 अपनी लैंग्वेजेस होती हैं जिनसे कि अपने एक दूसरे को मैसेजेस देते हैं और बातें करते हैं। रिमेंबर यू हैव टू टॉक योर फ्रेंड्स विथ ओनली साउंड्स नो वर्ड्स। अगर मैं आपसे बात कहूँ कि आपको अपने दोस्त से केवल साउंड से ही बात करना है और वर्ड प्रयोग नहीं करना है, तो आप किस तरीके प्रयोग करोगे, आप उसको ट्राई करो और जैसा हो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताओ। फिर उसके बाद आता है स्लीप वेकिंग। स्लीप वेकिंग का मतलब होता है सम एनिमल गो इन टू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन अ सर्टेन सीजन। कई ऐसे एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं जो कि अलग अलग सीजन्स में क्या करते हैं, वो सो जाते हैं और काफ़ी दिनों तक वो सोते ही रहते हैं। देन दे आर नॉट सीन बाय मेनी मंथ्स, और कई महीनों तक वो दिखाई नहीं पड़ते। एंड हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी लिजर्ड। आपने ये महसूस किया होगा कि जो घर में छिपकलियाँ होती हैं हमारे यहाँ, वो ठंडियों के टाइम पे दिखाई नहीं पड़ती। वेयर डू यू थिंक दे हैव गोन। तो आप सोच सकते हो कि वो कहाँ जाती हैं। ठीक, फिर उसके बाद आता है कि होता क्या है कि वो लोग जो है ठंडियों के टाइम में डीप स्लीप में चली जाती हैं जिससे कि उन लोगों को बाहर निकलना नहीं पड़ता। और बाहर इस वजह से वो नहीं निकलती क्योंकि ठंडी के टाइम पे मौसम जो है काफ़ी ठंडा रहता है जिसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाती, तो अपनी अपनी होल्स में या अपने घर जो बनाए रहते हैं वहाँ पे वो चले जाते हैं। फिर उसके बाद आता है स्लॉट्स के। अगर स्लॉट्स के बारे में हम बात करें तो स्लॉट्स क्या होते हैं, इट लुक लाइक अ बियर। ये कुछ बियर के जैसे दिखते हैं पर ये होते नहीं है, बियर होते नहीं। इन्हें स्लॉट्स कहा जाता है, स्लॉथ कहा जाता है। एंड इट स्पेंड ऑलमोस्ट 70 आवर एट अ डे स्लीपिंग। ये ज़्यादातर अगर बात करें तो करीब 17 घंटे ये जो है सोने में ही बिताते हैं। हैंगिंग अप साइड डाउन साइड ब्रांच, मतलब ब्रांच में ये हैंगिंग मतलब लटकते हुए ये सो जाते हैं। एंड द स्लॉथ ईट्स द लीव ऑफ द सेम ट्रीज ऑन विच इट स्लीप। और जिस ट्री पे रहते हैं ये वहीं की पत्तियाँ वगैरह ये खाते भी हैं। एंड इट हार्डली नीड एनीथिंग एल्स एंड when it has eaten enough leaves from the tree and it's moved to nearby tree। जब ये उस पत्तियों को ज़्यादातर पेड़ की पत्तियों को ज़्यादातर जब खा चुके होते हैं और वहाँ पत्तियाँ नहीं बचती तो ये फिर अपने दूसरे साइड्स के पेड़ों पे जाते हैं। एंड स्लॉट्स लिव for about 40 years. In that time, they moved around only 8 trees. One a week, it's come down from a tree and relieve itself। अगर बात की जाए तो करीब इनकी जो लाइफ होती है करीब 40 ईयर्स होती है और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे ये आते जाते रहते हैं और हफ्तों में करीब ये नीचे आते हैं ज़मीन पे और अपने आप को रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। अगर स्लीपिंग टाइम ऑफ अ स्लॉथ की बात की जाए तो 24 घंटे में करीब ये हमारे जो है टाइम ऑफ विच स्लॉथ अवेक, करीब 18 घंटे तो ये करीब सो ही लेते हैं और 6 घंटे जो रहता है ये जगते हैं। फिर उसके बाद अगर बात की जाती है, हम अपने लिजर्ट्स के बारे में बात करें तो ये लिजर्ट्स जो होती हैं हमारी, अगर बात की जाए तो हाउ विल यू शो द क्लॉक ऑफ लिजर्ट्स इन अ विंटर। विंटर के टाइम पे आप देख सकते हो तो ये कुछ आपको करीब 6 से 12 के बीच में ही दिखाई पड़ती हैं, बाकी टाइम में ये
मतलब सोती रहती हैं या कहीं और जाके ये रहती हैं। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका आंसर वहाँ पे क्लियरली दे पाऊँगा। Give here a sleeping time of some animals and write below some each pictures of how many hours a day that animals sleep. आप ये एनिमल्स देख सकते हो और इन एनिमल्स के अकॉर्डिंग मुझे बता सकते हो कि कौन कौन जानवर, काऊ हो गया, पैथन हो गया, जिराफ हो गया, कैट, कितने टाइम तक ये सोते हैं। व्हेन यू सी अ डिफरेंट एनिमल्स, डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट देम, मेक अ लिस्ट एंड टेंस सच अ क्वेश्चन। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। अब हम बात की जाए, अ टाइगर कैन 6 टाइम बेटर नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। अगर टाइगर के बारे में हम बात की जाए तो टाइगर एक ऐसा प्राणी है जो कि 6 टाइम ज़्यादा बेटर देख सकता है अंधेरे में देन कंपेयर टू ह्यूमन बींग। मतलब हम लोगों से ज़्यादा अच्छा रात में वो देख सकता है जब लाइट ना भी हो। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो प्राकृतिक है, नेचुरल है उनका। फिर उसके बाद आता है, द टाइगर विगर्स वेरी सेंसिटिव एंड सेंस मूवमेंट्स एंड वाइब्रेशन। जो टाइगर्स होते हैं वो काफ़ी हमारे सेंसिटिव होते हैं। मतलब अगर उनके बगल अगल बगल कुछ हवा गुजरती है, जैसे कि डॉग होते हैं काफ़ी सेंसिबल होते हैं, कोई भी मूवमेंट्स उनके अगल बगल होती है तो वो आसानी से या तुरंत जो है एक्टिव हो जाते हैं काफ़ी। एंड द टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प। उनकी सुनने की जो क्षमता होती है काफ़ी अच्छा होता है, दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन रस्टलिंग एंड लीविंग्स एंड साउंड्स एनिमल मूविंग। जिससे कि अगर जंगल में कोई जानवर है या कोई पत्तियों की सड़सड़ाहट होती है तो उनको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाती हैं और किस डायरेक्शन से आ जाती है वो भी उन्हें समझ में आता है। टाइगर मेक अ डिफरेंट साउंड फॉर अ डिफरेंट पर्पस, लाइक व्हेन इट इज़ एंग्री टू कॉल आउट टू टाइगरस। जब टाइगर की अगर बात की जाए तो अलग अलग साउंड्स वो प्रोड्यूस करते हैं जब अलग अलग उनको वर्क होता है। जैसे अगर बात की जाए जब वो एंग्री होते हैं और उन्हें टाइगर्स को बुलाना होता है तो वो अलग तरीके की आवाज़ निकालते हैं। इट कैन ऑल्सो रोर आइस और स्नेल, वो दहाड़ते हैं या गुर्राते हैं। एंड इट्स रोर कैन बी हियर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स अवे। और अगर बात की जाए तो उनकी जो दहाड़ की आवाज़ रहती है या जो बोलने की जो आवाज़ रहती है उनके चिल्लाने की, करीब 3 किलोमीटर दूर से ही सुनाई पड़ जाती है। ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया। अलग अलग टाइगर्स जो होते हैं उनके अपने खुद के ओन एरियाज़ रहते हैं जो कि दूर दूर 2-2 3-3 किलोमीटर तक या और भी से ज़्यादा कवर्ड रहते हैं। टाइगर मार्क्स देयर एरियाज़ विद देयर यूरिन। और वो अपना एरिया यूरिन के थ्रू या कवर अप करे रहते हैं, जैसे हमने डॉग के सेंस में आपको बताया था। A tiger cat at once come to know if there is another tigers in an area by the smell and urine। और कैसे दूसरे टाइगर जो होते हैं समझ पाते हैं, क्योंकि वो यूरिन्स किए रहते हैं, इस वजह से वो लोग उसके एरिया में नहीं आते हैं। फिर उसके बाद आता है आगे का टॉपिक जो है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। सो इस वजह से हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में कवर अप करते हैं।